नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिंग सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। बंगला नंबर 60 में सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय को खेल ग्राउंड के लिए परिषद में स्वीकृत की गई जगह पर सरकार से कोई अनुमति नहीं। उसके बाद भी गर्ल्स कॉलेज की बाउंड्री वॉल हुई तैयार। एक तरफ नपाध्यक्ष द्वारा इस मामले को लेकर शहर के स्थानीय समाचार पत्र में 23 अगस्त को बयान दिया और कहा कि मैं बाहर हूँ, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर आज कुबेर संदेश से चर्चा के दौरान कहा कि इस जगह को संरक्षण के लिए किया है ताकि वो कब्जा न कर सके। दो ही बयान विपरीत है, जो कि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने आरोप लगाए और कहा कि गर्ल्स कॉलेज के पीछे और स्टेडियम के पास भी बहुत जगह थी जो कि दी जा सकती थी, पर आपने बंगला नंबर 60 में जगह दी, परंतु ना कोई नक्शा है और ना कोई स्वीकृति। उसके बिना ही गर्ल्स कॉलेज की आज बाउंड्री वॉल बनकर तैयार हो गई है। जबकि नपाध्यक्ष का कहना है कि जगह को संरक्षण में लिए है। ऐसे शहर की कई बेशकीमती जमीन नपा की है जिस पर कब्जे हो रहे हैं, परंतु उसको नगर पालिका संरक्षण में नहीं करते हुए जो जगह खाली है उस पर संरक्षण कर रही है, जो कि सीधे सीधा मूर्खता वाली बात है। आप खुद देखिए ये पूरी खास खबर। आज शासन से कोई पत्र आया कैसे इनके लिए? जी, हमने नगर पालिका से प्रस्ताव पास करके शासन को भेज दिया है और अब शासन के आदेश आएंगे तब खेल मैदान वहाँ पर दिया जाएगा। तो मैडम पत्र आने से पहले ही वहाँ तो कब्जा कर लिया उन लोगों ने। जी, क्या कहना आपका? वहाँ पर अतिक्रमण को लेकर दिक्कत आ रही थी, अतिक्रमण हो जाता है तो वहाँ पर उसकी जगह के संरक्षण के लिए किया गया। मैडम जिस तरह आरओ साहब वो कह रहे कि मेरे को तो खाली नगर पालिका जो परिषद में पास हुआ था वो पत्र है, बाकी कोई शासन को पत्र नहीं है। तो अभी उनको नहीं दिया है, शासन के पत्र के बाद ही देंगे। अभी सिर्फ जगह का संरक्षण किया गया। मैडम इतनी जल्दी 7 महीने में इनको परिषद में लाए और उनको कब्जा भी करवा दिया अपन? जी, कोई कब्जा नहीं कराया गया है और ना कुछ दिया। कब्जे किया उन्होंने? जी, ऐसा कुछ नहीं, ना उनको दिया है ना कोई कब्जा करवाया गया है। और जहाँ जहाँ पर भी हमको लग रहा है कि अतिक्रमण की दिक्कत आ सकती है वहाँ पर हम जगह को का संरक्षण कराना हमारा फर्ज है, तो हम संरक्षण कराएंगे। ऐसे एक बार जो पप्पू जैन जी जब नगर पालिका थे उन्होंने 53 समाज वालों को 12 नंबर खेत और 14 नंबर खेत के अंदर 53 लोगों को 5-5 हजार के स्क्वायर फीट के प्लाट देने के लिए परिषद में लाए थे और पास किया, पर आज तक उनको नहीं मिला। और ये 60 महीने में इनको मिलेगा, ये क्या कारण है? जी, इनको अभी कुछ मिला नहीं है। तो मैडम उन्होंने तो पूरी कर लिया, इसका समाज वाले दूसरे समाज वाले कब्जा कर सकते हैं? संरक्षण किया गया है वहाँ पर अभी, और पहले वाले भी जो थे पत्र जब तक वहाँ पर भी शासन को भेजा गया होगा पिछले कार्यकाल में भी पास करवा के, तो उसका भी अगर शासन से आदेश नहीं थे तो वो तो निरस्त हो चुका है। जब नई परिषद आ गई है, नया प्रस्ताव पास हो गया है तो अब शासन को भेजा है, तो जब आएगा तभी खेल मैदान सौंपा जाएगा। मैडम जिस तरह भी कब्जा पे क्या कार्रवाई करेंगे? जी, वो संरक्षण किया गया है, वहाँ पर जमीन का संरक्षण किया जा रहा है। देखा गया है कि जो एक बंगला नंबर 60 के अंदर एक जगह को लेकर गर्ल्स कॉलेज को लेकर यहाँ पर एक जगह दे दी गई खेल ग्राउंड को लेकर। ना कभी उनको कुछ जगह स्वीकृत हुई है, ना कुछ उससे पहले 50 जगह में कब्जा कर लिया गया है और एक जगह पे बीजेपी कार्यालय को लेकर जगह वंचित हो चुकी है। तो आप इनको तो क्या कुछ कहना चाहिए? नीमच नगर के पास एकमात्र धरोहर थी हमारे पास बंगला नंबर 60, जो वर्षों से यहाँ पर थी। यहाँ पर चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे मेले हो, सर्कस हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, इस बंगला नंबर 60 में होते थे, क्योंकि नीमच के पास एकमात्र इतनी बड़ी जगह बची थी। क्योंकि पूर्व में हमारे पास दशहरा मैदान था, दशहरा मैदान भी जो है अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया। वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया, पार्षदों ने कब्जे कर लिए और घूमटों की भरमार हो गई। एक तरह से दशहरा मैदान उन्होंने पूरा खत्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास अगर कोई बचता था तो बंगला नंबर 60 था। इसके लेकर नगर पालिका की भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने 16 जनवरी 2023 को प्रस्ताव लाए थे कि इसका जो है इसका एक खेल मैदान के लिए गर्ल्स कॉलेज को दिया जाता है। कांग्रेस के पार्षदों ने इस बात का विरोध किया था कि गर्ल्स कॉलेज को ज़मीन देने का विरोध नहीं है, लेकिन गर्ल्स कॉलेज के पास में गर्ल्स स्कूल है, उसके पास में बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी है, पास ही एक स्टेडियम है, वहाँ पर भी ज़मीन पड़ी है और इतनी ज़मीन यहाँ पर बताई गई है, उतनी ज़मीन स्टेडियम के पास भी खाली पड़ी है, तो वहाँ पर ज़मीन दी जाए, इस बात का हमने विरोध किया था। लेकिन बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने प्रस्ताव पास कर दिया था कि गर्ल्स कॉलेज को ज़मीन दी जाएगी और एक प्रस्ताव लाया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय दिया जाएगा 20,000 स्क्वायर फीट के आसपास। तो दोनों प्रस्ताव थे, कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को फायदा पहुँचाने का था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाने के लिए आपको ज़मीन खरीद कर लेनी चाहिए थी,
जब विश्व की बड़ी पार्टी आप कहते हैं तो इस तरह से नगर पालिका की ज़मीन का दुरुपयोग करना कहीं ना कहीं गलत है और ये जनता के साथ में धोखा है। आप पद पर बैठकर आप पद का दुरुपयोग कर रहे हो। लेकिन वर्तमान हालातों के अंदर परिषद में बहुमत का फ़ायदा उठाकर आपने परिषद में प्रस्ताव तो पास करा ही, लेकिन उसके बाद जो शासन को भेजना था मामला, शासन को मामला भेजना था कि परिषद का प्रस्ताव संकल्प भेजना था, लेकिन आपने भेजने के बाद में आज दिनांक तक जब शासन से कोई आदेश नहीं आया, एक तरफ आप कहते थे कि विधायक दिलीप सिंह जी परिहार और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी की मांग पर हम ये कर रहे हैं, तो वहाँ से आज तक जब स्वीकृति नहीं आई तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको रातों रात लगकर और यहाँ की बाउंड्री वाल करवानी पड़ी। और जो तथ्य सामने आया है वो बड़ी शर्मनाक स्थिति में है कि जब उस दिन ये बाउंड्री वाल बन रही थी, जब मीडिया के द्वारा इस बारे में पूछा गया तो आपके द्वारा कहा गया, नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है, सीएमओ से पता कीजिए। और सीएमओ से जब मीडिया वालों ने पूछा तो उनका कहना था कि मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं इंजीनियर से पूछ के बताता हूँ। आरओ से पूछा गया तो उसका कहना था कि मेरे पास सिर्फ परिषद संकल्प है, मेरे को जानकारी नहीं है। तो आखिर ये कौन तथाकथित लोग हैं जो इस तरह नगर पालिका की ज़मीनों पर रात को आते हैं, दिन भर आते हैं और इस तरह कब्जे करवाते हैं? ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है कि आप पद पर बैठकर किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हो। आप लाइन से नियमों से नगर पालिका को चलाने में आपको क्या दिक्कत आ रही है, ये एक सोचनीय विषय है। नीमच की जनता आपसे बार बार पूछती है कि आखिर आपको इस तरह से दूसरे रास्तों से जाकर इस तरह का खेल क्यों करना। आपने यहाँ पर प्रीकास्ट बाउंड्री वाल बना दी, ना उसका टेंडर हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रीकास्ट बाउंड्री वाल जिस जगह बनाई गई है, ये जगह कहीं नक्शे में नगर पालिका के द्वारा नहीं बताई गई थी कि आपको स्टेडियम, ये जो खेल मैदान बनाना है वो कहाँ बनाना है। अगर गर्ल्स कॉलेज को खेल मैदान की जगह देनी थी तो वहाँ से सीधी ज़मीन आपको देकर बाकी ज़मीन जो है वो नगर पालिका को संरक्षित रखनी थी। लेकिन पूरी नगर पालिका की जो ज़मीन दी गई है, ये कहीं ना कहीं आपको पूरे बंगला नंबर 60 को आपने खंड खंड कर दिया है कि बीच जगह पर देकर आपने बंगला नंबर 60 की पूरी 12 बजा दी। एक तरह से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नगर पालिका ने जो कृत्य किया है, नगर पालिका अध्यक्ष के संरक्षण में इस तरह का खेल हो रहा है, ये वास्तविकता में निंदनीय है। और एक और बात सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व परिषद एक प्रस्ताव लाती है कि सब समाजों को ज़मीन देंगे। कांग्रेस के पार्षद कम होने के बावजूद भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया जाता है कि सभी समाजों को ज़मीन मिले, क्योंकि हमारे नीमच में कई छोटे समाज है जिसके पास आज तक कोई सामाजिक गतिविधियां करने के लिए ज़मीन नहीं है। चाहे उसमें धोबी समाज हो, चाहे उसमें सेन समाज हो, चाहे उसमें कायर समाज हो, चाहे उसमें अन्य कई समाज है, छोटे समाज, चाहे ग्वाला समाज हो, ऐसे कई समाजों को ज़मीन का प्रस्ताव पास करा था। और उसमें एक और चीज़ ये है कि जिला पत्रकार संघ को भी ज़मीन दी गई थी, लेकिन आपके द्वारा उन लोगों के लिए नहीं सोचा गया जिन लोगों के दम पर आप सरकार बनाते हो। उन समाजों के साथ में आपने धोखा किया है। आज उन प्रस्ताव को पास हुए 4 साल हो गए। 4 साल में शासन पर प्रस्ताव भेजा, वहाँ से आप पास करा कर नहीं लाए और उस प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया आपने। और वहाँ पर भी आपने स्टेडियम का प्रस्ताव लाया। स्टेडियम का प्रस्ताव लाने के बाद वो भी आज तक अटका पड़ा है और समाजों के साथ भी आपने धोखा किया है। सारे समाज इस बात को आपकी घोर निंदा करते हैं कि आपने समाज के साथ धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में सारे समाजों को ज़मीन देनी थी, वो तो नहीं दी, लेकिन आपके नुमाइंदे भारतीय जनता पार्टी के संरक्षणदाता आते हैं और ज़मीनों पर कब्जा कराते हैं। ये वास्तविकता में सोचनीय और निंदनीय बात है। देखिए, जब इस मामले को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष चर्चा करेगी तो उन्होंने कहा कि हमने इसको संरक्षण में लिया है ताकि कोई कब्जा न कर सके। शहर की ऐसी कई बेशकीमती जमीनें हैं जिनको नगर पालिका में संरक्षण में मिलेगी, परंतु ऐसा इसको संरक्षण मिलेगा। ये एक हास्यास्पद बात है कि नगर पालिका अध्यक्ष एक तरफ कहती है कि मीडिया के द्वारा लिफाफे नहीं देने के कारण मेरे खिलाफ समाचार चलाए जाते हैं। अब ये नगर पालिका अध्यक्ष जी को बताना चाहिए कि कौन से मीडिया वाले उनसे लिफाफे मांगते हैं। जो वास्तविकता में सच बात सामने आई है वो ये है कि जो भी नगर पालिका अध्यक्ष की गलत नीतियों का विरोध करता है वो उन पर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करते हैं और उनको एक दुश्मन की नज़र से देखते हैं। सबसे बड़ी बात आपको देखिए कि नगर पालिका अध्यक्ष जी ने आज भी एक बयान दिया है कि ज़मीन का संरक्षण किया है। अब ये एक बड़े हंसी की बात है कि जो ज़मीन हमारे पास बंगला नंबर 60 बरसों से पड़ी है, जहाँ पर एक घुमटी भी नहीं लगी, उसको कब्जे में लेने की और संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। और जिन ज़मीनों पर लोगों के कब्जे हो रहे हैं उसको छुड़ाने का उनको नहीं दिख रहा है। तो ये कुल मिला के जनता को मूर्ख बनाने का खेल है कि यहाँ पर कब्जा हो जाएगा इसलिए संरक्षण किया गया। उन्हीं के द्वारा 4 दिन पूर्व कहा गया था कि मेरे संज्ञान में नहीं है। तो नगर पालिका अध्यक्ष के दोनों बयान विरोधाभासी है। सीएमओ का बयान अलग आता है, नगर पालिका अध्यक्ष का बयान कुछ दिन पहले अलग आता है, आज बयान अलग आता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आने वाले 2 महीने बाद जो चुनाव हुए हैं
वो जाने वाली है। इस तरह की बंदरबाट और ये खेल हो रहा है, ज़मीनों का खेल नगरपालिका के द्वारा किया जा रहा है। ये तो एक मामला है, लेकिन शहर में अन्य जगह ऐसे बहुत बड़े बड़े खेल हो रहे हैं जो नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा कराए जा रहे हैं।